हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइंस। हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट इक्वेशन से। डेफिनेशन है कंप्लीट इक्वेशन की। एन इक्वेशन इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन नन ऑफ इट्स कोफिशिएंट इज ज़ीरो। कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है, पोलिनोमियल इक्वेशन, जिसकी जनरल फॉर्म होती है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नोट इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे ए नोट कॉन्स्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नोट, अगर ये इन कोफिशिएंट्स में से कोई भी ज़ीरो ना हो तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन हमें बताता है कि कोई भी इक्वेशन कितनी भी डिग्री की हो, फाइनाइट डिग्री की इक्वेशन, उसको सोल्व किए बिना हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने हैं। और इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताएगा कि जो रियल रूट्स हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हो सकते हैं और कितने नेगेटिव हो सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो पेयर में कब अकर होंगे और विदाउट पेयर कब होंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। उसके लिए हमें पहले करना है डेफिनेशन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइंस इन ए पोलिनोमियल एफ एक्स इन विच इट्स टर्म्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। एक्स की जो पावर्स दे रखी हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इफ़ टू सक्सेसिव टर्म्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे जो साथ साथ दो टर्म्स आ रही हैं सक्सेसिव टर्म्स हैव द सेम साइन, कि उन दोनों का साइन सेम है या नहीं है। मान लो दोनों का प्लस प्लस है या दोनों का माइनस है तो वो हो जाएगा सेम साइन। ए कॉन्टिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन इज सेड टू अकर। अगर दोनों सक्सेसिव टर्म्स का साइन सेम है तो हम कहेंगे कि साइन का कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ साइन या फिर चेंजेज ऑफ साइन। सेम अगर कोई पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है और उसकी टर्म्स को हमने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में, फिर अगर दो सक्सेसिव टर्म्स का साइन डिफरेंट हो जाता है, इफ़ टू सक्सेसिव टर्म्स हैव डिफरेंट साइन, वेरिएशन ऑफ साइन इज सेड टू अकर। अगर दो सक्सेसिव टर्म्स का साइन सेम है तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन, अगर डिफरेंट है साइन तो हम कहेंगे वेरिएशन ऑफ साइन। अब मेन टॉपिक है डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन एनी पोलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पोलिनोमियल इक्वेशन हमारी होती है किसी गिवन पोलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर दें इक्वल टू ज़ीरो तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। किसी पोलिनोमियल इक्वेशन में नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, उसके लिए सबसे पहले हम कह रहे हैं विद रियल कोफिशिएंट्स। दिस इज इम्पोर्टेंट। जो गिवन इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल होने चाहिए। रियल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं विद रियल कोफिशिएंट can't exceed the number of changes of sign of the coefficients in f of x। इसने कहा है किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होंगे। कितने होंगे, पहले हम f ऑफ x में, जो f ऑफ x पोलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ वेरिएशंस देखेंगे कि उसमें कॉन्टिन्यूएशन कितना है और वेरिएशन कितना है। मेन हम वेरिएशन देखेंगे साइन का। मान लो किसी पोलिनोमियल में वेरिएशन है एफ ऑफ एक्स में, साइंस का वेरिएशन है 2, तो 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते उस इक्वेशन के लिए। इसके लिए यहाँ पे वर्ड आया भी है कांट एक्सीड।
कांट एक्सीड, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सेकंड बी पार्ट में हम बताएंगे नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स के लिए कि किसी पोलिनोमियल इक्वेशन में नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स एक्सीड नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। किससे? एफ ऑफ माइनस एक्स, पॉजिटिव रूट्स के लिए हम चेंजेस देखेंगे एफ ऑफ एक्स में, और नेगेटिव के लिए हम चेंजेस देखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स में। एफ ऑफ माइनस एक्स के नंबर ऑफ वेरिएशंस देखेंगे हम, नंबर ऑफ वेरिएशन उसके जितने होंगे उससे ज़्यादा नेगेटिव रूट्स हमारे नहीं हो सकते किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए। अब देखिए कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है, कोई भी n डिग्री इक्वेशन है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा n रूट ही हो सकते हैं, n से ज़्यादा रूट्स उसके नहीं हो सकते। अब वो रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं जो n रूट्स होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन चाहे रियल है या कॉम्प्लेक्स है, दोनों केसेस में ही रियल रूट्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। अब देखिए रियल रूट्स हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन रियल है तो जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। जो रियल रूट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो पेयर में अकर होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे हमने लिखा है ऑलवेज अकर इन पेयर, यहाँ पे जो कंडीशन मस्ट है वो है विद रियल कोफिशिएंट्स। विद रियल कोफिशिएंट्स अगर इक्वेशन है तो हम हमेशा कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में अकर होते हैं। अगर इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स तब हम ऐसा नहीं बोल सकते, उस केस में कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में अकर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और रियल रूट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है वो है इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, देन रूट्स में भी रियल में भी कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स रूट्स इफ एग्जिस्ट ऑलवेज अकर इन पेयर। अब हम करेंगे एग्जांपल्स की न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है उसको कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है एफ ऑफ एक्स गिवन पोलिनोमियल x4 प्लस 15x² प्लस 7x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल इक्वेशन हमने ली है, इसके हमें बताने हैं नंबर ऑफ रूट्स। टोटल नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे हो सकते हैं 4 से ज़्यादा रूट्स नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कि कितने रियल होंगे और कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और जो रियल हैं उसमें से कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा है पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, उसके बाद है नेगेटिव, मतलब वेरिएशन यहाँ पे मिला हमें। अब तक सिर्फ पॉजिटिव थे, यहाँ वेरिएशन मिला तो ये है 1 वेरिएशन। तो हमने चेक किस में किया? एफ ऑफ एक्स में। अब एफ ऑफ एक्स में हमने देखा नंबर ऑफ वेरिएशन इज 1। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कांट एक्सीड 1, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इज 1। नेक्स्ट नेगेटिव रूट्स के लिए हम चेक करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स में हमने लिखा है एफ ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर 4। इवन डिग्री है, कोई चेंज नहीं आएगा साइन में। यहाँ भी इवन डिग्री है तो 15x², यहाँ ओड है तो ये हो जाएगा माइनस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स में नंबर ऑफ चेंजेस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ तक कोई वेरिएशन हमें नहीं मिला। उसके बाद है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएशन हमें मिले
1। फिर से नेगेटिव है तो ये वेरिएशन कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये सेम है, नेगेटिव से नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें वेरिएशन मिला 1। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है नेगेटिव रूट। अब हमने देखा कि एक पॉजिटिव रूट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा और एक नेगेटिव रूट हो सकता है, तो बट टोटल कितने होने चाहिए? 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रूट्स होने चाहिए। अब टोटल 4 रूट्स होने चाहिए, उसमें से 2 हमें मिल गए रियल, बचे कितने? 2। ये जो रूट होंगे ये होंगे हमेशा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स डिफरेंट होंगे या पेयर मेकर होंगे। उसके लिए जो कंडीशन मस्ट है वो है इक्वेशन मस्ट बी विद रियल कोफिशिएंट्स। तो ये जो गिवन इक्वेशन यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे ये पेयर मेकर होंगे। मतलब अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा a माइनस आयोटा b इस फॉर्म का होगा। तो ये है हमारी पूरी एनालिसिस रूट्स के लिए कि रियल और कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पेयर्स और नॉट इन पेयर्स। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में देखो 12 डिग्री इक्वेशन है। ये ब्यूटी है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन की कि ये इक्वेशन को सोल्व किए बिना, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना तो इजी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम सोल्व कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके, पर हायर डिग्री इक्वेशंस, क्यूबिक, 4 डिग्री इक्वेशन और 5 डिग्री, ये देखिए 12 डिग्री इक्वेशन है। इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में। अभी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे हमने देखा 1 वेरिएशन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन नेगेटिव टू पॉजिटिव 2 वेरिएशन, पॉजिटिव टू नेगेटिव 3 वेरिएशन, नेगेटिव टू पॉजिटिव 4 वेरिएशन। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स में हमें मिले 4 वेरिएशन, मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हो जाएंगे 4। अब हमें देखना है नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स के लिए। उसके लिए हम चेक करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स को। एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एक्स रेज टू पावर 12 माइनस 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12, ये है एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे वेरिएशन देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 वेरिएशन, नेगेटिव टू नेगेटिव नो वेरिएशन, फिर से हमें मिला नेगेटिव टू पॉजिटिव 2 वेरिएशन। तो एफ ऑफ एक्स में चेंजेस ऑफ साइन हमें मिले 2, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स अब 12 डिग्री इक्वेशन है। 12 डिग्री इक्वेशन के पास 12 रूट्स होंगे, उसमें से 4 हो सकते हैं पॉजिटिव और 2 हो सकते हैं नेगेटिव रियल रूट्स। अब टोटल हैं 12 और उसमें से हमें 6 का तो पता चल गया, तो ये है 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये बचे 6। तो ये 6 होंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, इनके लिए हमें पता करना है कि ये पेयर मेकर होंगे या नहीं होंगे। फिर से इक्वेशन देखिए, इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं।
अगर इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स हैं तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो हमेशा पेयर में अकर होंगे, ऑलवेज अकर इन पेयर। तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे आपको, जिसकी फॉर्म ये होगी a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। इसमें बिना इक्वेशन को सोल्व किए हम बता सकते हैं उसके रूट्स के नेचर के बारे में। थैंक यू।